हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और नया ड्रामा लेकर आए हैं जिसका नाम है एंजल फॉल्स समटाइम्स। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी कहानी का मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है लिन, जो हॉस्पिटल में होता है और वो हमें बता रहा होता है कि इस वक्त मैं 23 इयर्स का था। मुझे लगता था मेरी फ्यूचर ब्राइट होगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तभी हम लिन को व्हील चेयर पर देखते हैं और वो व्हील चेयर से अचानक से उठ जाता है। फिर ए सीन कट होकर हम लिन को फुटबॉल मैच खेलते हुए देखते हैं। फिर हम हमारी कहानी का फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है अंजी, जो बहुत पुअर होती है और वो डम्पलिंग सेल कर रही होती है। तभी वहां एक औरत आकर डम्पलिंग्स खरीदने ही वाली होती है, लेकिन वो बताती है कि तुम्हारी डम्पलिंग्स का रैपर उतना अच्छा नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगी कहकर वहां से चली जाती है। फिर वहां लिन आता है और आंजी से डम्पलिंग्स खरीद कर ले जाता है, लेकिन लिन आंजी का चेहरे को नहीं देख पाता है क्योंकि आंजी मास्क पहन चुकी होती है। लिन के जाने के बाद वहां आंजी का फ्रेंड क्षीण आती है और वो भी मास्क पहन चुकी होती है क्योंकि वो डेंटिस्ट से मिलने के लिए गई थी। और वो आंजी से पूछती है, तुम यहाँ क्यों काम करती हो? तुम जॉब चेंज कर मेरे साथ आओ। लेकिन आंजी मना कर रही होती है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो उसका घर में डम्पलिंग्स बना रहा होता है। तभी वहां लिन का फ्रेंड चैन आता है। इसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका होता है और वो लिन से उसका ड्रिंक्स को ओपन करने के लिए कहता है। तभी चैन लिन से पूछता है, तुम डम्पलिंग्स क्यों बना रहे हो? तुम्हें पता है मैं वीक हो रहा हूँ। तभी लिन बताता है, तुम्हें खाना है तो खा लो वरना मत खाओ। चैन बताता है, तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? तुम मेरे साथ मेरा घर आ जाओ, वहाँ तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। तभी लिन बताता है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। फिर हम आंजी और उसकी फ्रेंड क्षीण को देखते हैं जो घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। क्षीण पूछती है, तुम हमेशा सेम खाना क्यों खाती हो? कुछ अच्छा भी खाया करो, सस्ते की क्यों खाती हो? वैसे तुझे उसका शॉप में काम करना नहीं चाहिए और यहाँ रेंट भी नहीं देना चाहिए। तभी हांजी पूछती है, अगर मैं यहाँ रेंट नहीं दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी? तभी क्षीण फोन चेक कर रही होती है और वो हांजी से बताती है, हमारे स्कूल में फुटबॉल मैच हो रहा है। और वो हांजी को एक सीनियर का फोटो को दिखाकर बताती है कि बहुत कूल दिख रहा है। तभी हांजी फोटो को जूम कर कर देखती है जहां पर लिन भी होता है। उसे देखकर हांजी बताती है, ये वही लड़का है जो सुबह मुझसे डम्पलिंग खरीद कर गया है, क्या तुम उसे जानती हो? तभी शीन लिन का फोटो को देखकर बताती है, मैं उसे आज तक हमारे स्कूल में नहीं देखी हूँ, वैसे ये भी कूल दिख रहा है। फिर अगले दिन हांजी इंटर्नशिप करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन पर जा रही होती है। वही ट्रेन में लिन भी होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं। फिर हमें पता चली जाती है कि दोनों एक ही जगह में इंटर्नशिप करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। आंजी इंटरव्यू देने के लिए इंतजार कर रही होती है। वही दूसरी तरफ लिन वही कंपनी के वॉशरूम के अंदर उसका ग्रैंडपा से फोन पर बात करते हुए इंटरव्यू के बारे में बता रहा होता है। तभी ग्रैंडपा बताते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उसे सुनकर लिन बहुत खुश हो जाता है और वो ग्रैंडपा से पूछता है, मेरी माँ मेरे बारे में क्या पूछ रही थी? तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि माँ पूछ रही थी कि लिन मुझे मिलने के लिए कब आ रहा है। तभी लिन बताता है, आप हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो। और वो अपनी माँ को मैसेज कर कर बताता है, माँ मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। लेकिन लिन का माँ उसे हाँ मैसेज को रिप्लाई कर कर कुछ नहीं बताती है। तभी वहाँ एक लीडर और उसका टीम मेंबर आते हैं। लीडर टीम मेंबर को डांट रहा होता है कि वो बहुत छुट्टियां ले रहा है। टीम मेंबर उसका प्रॉब्लम को बता रहा होता है कि उसका ग्रैंड माँ का तबीयत ठीक नहीं है तो उसे देखने के लिए वो छुट्टी ले रहा था। लेकिन लीडर
उसे उसका काम से निकालकर वहां से चला जाता है। लीडर के जाने के बाद टीम मेंबर रो रहा होता है। उसे लिन टिश्यू पेपर देकर वहां से चला जाता है। जाते वक्त लिन उसका ग्रैंडपा के बारे में सोचता है और वो अपने मन में ही अंदाजा लगाता है कि ये कंपनी मुझे ग्रैंडपा को देखने के लिए भी छुट्टियां नहीं देगी। इसके बाद वो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाता है, जहां पर आंजी भी होती है और वो आंजी का पास जाकर बैठ जाता है। आंजी लिन को पहचान लेती है। कंपनी वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते वक्त आंजी का फोन रिंग होना शुरू होता है। तभी लिन उठकर ये मेरा फोन बज रहा है, मैं म्यूट करना भूल गया था। अभी कंपनी वाले लिन को डांटकर उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसके वजह से लिन इंटरव्यू दिए बिना वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर आंजी को बुरा लगता है, क्योंकि लिन आंजी के वजह से बाहर जा रहा है। तो वो भी लिन का पीछा करते हुए लिन से बात करने के लिए जाती है और वो लिन को थैंक यू कहती है। तभी लिन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? इंटरव्यू का क्या होगा? तभी हांजी बताती है, मेरी वजह से आप इंटरव्यू नहीं दे पाए हो तो मैं उन लोगों से बता दूंगी कि मेरी फोन बज रही थी, बल्कि तुम्हारा नहीं। तुम अभी इंटरव्यू देकर आओ। तभी लिन बताता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जगह अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे मैं इस फील्ड से भी नहीं हूँ, तुम इंटरव्यू देकर आओ। तभी हांजी बताती है, मैं भी इंटरव्यू छोड़कर आई हूँ, क्योंकि मुझे भी एक काम नहीं चाहिए। कहकर दोनों साथ में बाहर जाते हैं। तभी हांजी लिन का वी चैट मांगती है। लिन वी चैट पर हांजी को ऐड कर लेता है और एक दूसरे को बाय कहते हैं। तभी आंजी पूछती है, तुम मेरे स्कूल से हो? कहकर यूनिवर्सिटी का नाम ले लेती है। उसे सुनकर लिन पूछता है, तुझे कैसे पता चला? तभी हांजी बताती है, मैंने एक फुटबॉल का फोटो देखी थी जिस पर तुम भी थे, वैसे हम कल भी मिले थे। तुम मेरे शॉप से डम्पलिंग्स खरीदने के लिए आए थे, वैसे अगर तुम फ्री हो तो मैं तुझे थैंक यू कहने के लिए ट्रीट दे सकती हूँ। कहकर उसे बाय कहकर वहां से जाने ही वाली होती है। तभी लिन मुझे आज ही ट्रीट दे दो कहता है। तभी हांजी खुशी से लिन को खाना खाने के लिए ले जाती है। खाना खाते वक्त दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी लिन पूछता है, क्या तुम पार्ट टाइम डम्पलिंग्स का काम करती हो? तभी हांजी बताती है, जहाँ पर मैं काम करती हूँ ना, वो मेरी नेबर का शॉप है। अभी वो बीमार है तो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। वैसे क्या तुझे डम्पलिंग्स बनाना आती है? तभी लिन बताता है, मुझे डम्पलिंग्स बनाना आता है, क्योंकि मैं बचपन से ही ग्रैंडपा के साथ कुकिंग करता हूँ। तभी हांजी बताती है, मुझे कुकिंग नहीं आती है, मैं वेजिटेबल कुक कर सकती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत सस्ती होती है और मैं बहुत गरीब हूँ। वैसे मैं एक कैफे में भी काम कर रही थी तो मुझे कॉफी बनाना आती है, अगर तुम चाहो तो एक दिन बना कर दूंगी। तभी लिन बताता है, वैसे हम दोनों इंटर्नशिप के लिए कंपनी ढूंढ रहे हैं तो साथ में ढूंढेंगे। तभी हांजी मान जाती है। तभी आंजी को शीन का मैसेज आती है। इसके बाद हांजी खाने का बिल को पे करने ही वाली होती है। तभी लिन बताता है, मैं बिल ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तभी हांजी पूछती है, लेकिन तुम पे क्यों कर रहे हो? ये ट्रीट मेरे साइड से है ना? तभी लिन बताता है, क्योंकि तुम पुअर हो इसीलिए। हांजी मुस्कुराने लगती है। फिर हम आंजी और शीन को बात करते हुए जाते हुए देखते हैं, जहां पर आंजी लिन के बारे में बता रही होती है। तभी शीन बताती है, अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम मुझे भूल मत जाओ, तुम उसका वीचैट भी ले चुकी हो तो तुम उसे डेट भी करो, और उसका दोस्त है ना, उसका नंबर को मेरे लिए मांगो। तभी हांजी बताती है, मैं उसे उतना जानती तक भी नहीं हूँ। तभी शीन बताती है, तुम लिन को मुझे इंट्रोड्यूस करो, मैं खुद उसका दोस्त का नंबर मांग लूंगी और मैं उससे फैंसी आइटम को भी दे सकती हूँ। तभी हांजी बताती है, तुम गर्ल्स का फैंसी आइटम सेल करती हो, उसे लेकर वो क्या करेगा? तभी शीन बताती है, शायद वो किसी को डेट कर रहा होगा तो उसी ले जाएगा। वैसे तुझे पूछना चाहिए था कि अगर वो किसी को डेट कर रहा है या नहीं है।
तभी हांजी बताती है, मैं लिन को पहली बार मिल रही हूँ तो ये सब क्यों पूछूंगी। फिर हम लिन को देखते हैं जो शीन का लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है जहाँ पर चैन आता है और वो लिन से पूछता है, तुम ये सब क्यों देख रहे हो। वैसे ये वही लड़की है ना जो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और मुझे ये फेक लग रही है। शायद उसकी प्रोडक्ट्स फेक होगा, लेकिन लिन कुछ नहीं कहता है। इसके बाद लिन वहां से चैन को बाय कहकर जाता है। इसके बाद लिन उसका ग्रैंडपा के घर जाता है जहाँ पर दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं। ग्रैंडपा फोन में कुछ शो देख रहे होते हैं और वो लिन को शो के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी लिन को मैसेज आता है। उसे देखकर लिन बताता है, मुझे अपना भाई ई को लेकर आना है कहकर जाने ही वाला होता है। तभी ग्रैंडपा बताते हैं, तुम ई से उसका पढ़ाई के बारे में मत पूछो, शायद उसे पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। और लिन से उसका मम्मी और पापा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहते हैं। इसके बाद लिन ग्रैंडपा को बाय कहकर वहां से चला जाता है। फिर हम आंजी को देखते हैं जो उसकी पापा के साथ होती है और आंजी का पापा आंजी से अच्छे से लड़के को देखकर डेट करने के लिए कहते हैं। तभी आंजी पापा और मम्मी का स्टोरी के बारे में पूछने लगती है। तभी पापा उसका और मम्मी के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो उसका भाई ई को पिक करने के लिए आ चुका होता है। उसे देखकर ई बताता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी लिन बताता है, तुझे पिक करने के लिए आया हूँ। तभी ई बताता है, मैं छोटे बच्चे तोड़ी हूँ, तुम मुझे पिक करने के लिए। इसके बाद दोनों साथ में घर जाते हैं। लिन ई से अच्छे से बात कर रहा होता है, लेकिन ई लिन को इग्नोर कर देता है। इसके बाद दोनों को माँ खाना खाने के लिए बुलाते हैं। तभी लिन माँ से कुछ कहने ही वाला होता है। तभी उतने में ही वहाँ लिन का पापा आते हैं। पापा को देखकर लिन माँ से कुछ नहीं कहता है। पापा लिन को देखकर बताते हैं, तुम यहाँ, वैसे तुम इंटर्नशिप करने वाले थे ना, कहकर वहां से जाते हैं। इसके बाद लिन और उसका पापा साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी लिन बताता है, मुझे आपसे कुछ बात करना था। आप ई को मेडिकल फील्ड में भेजना चाहते हैं, लेकिन आपको ई का भी ओपिनियन पूछना चाहिए। मेडिकल फील्ड में सीट मिलना उतना इजी नहीं है। तभी लिन का पापा बताते हैं, अगर उसे सीट नहीं मिलेगा तो हम उसे दोबारा एंट्रेंस एग्जाम लिखने के लिए बैठा देंगे। तुम कोई टेंशन मत लो, तुम तुम्हारी देखो, अगर तुम्हारा खाना खाकर हो गया तुम यहाँ से जा सकते हो कहते हैं। फिर हम आंजी को देखते हैं जो रात को घर में बैठकर लिन का फोटोज को देख रही होती है। फिर हम लिन को देखते हैं जो उसका रूम में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ लिन का माँ उसे बात करने के लिए आते हैं। तभी लिन माँ से बताता है, आपको ई का ओपिनियन भी पूछना चाहिए, ई को मेडिकल फील्ड पसंद नहीं है। तभी माँ बताते हैं, तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारा पापा तुम्हें भी मेडिकल फील्ड में भेजना चाहते थे, लेकिन तुम पापा के सुने बिना कुछ और कर रहे हो। अभी पापा ई के ऊपर फोकस कर रहे हैं और वो ई को मेडिकल फील्ड में लेकर आना चाहते हैं, तो तुम उसके बारे में मत पूछो कहते हैं। फिर हम आंजी को देखते हैं और वो पापा से उसके ब्लड प्रेशर के बारे में पूछने लगती है। तभी पापा बताते हैं, मेरी ब्लड प्रेशर उतना आई नहीं है। तभी हांजी बताती है, आप झूठ बोल रहे हो, आपका रिपोर्ट मेरे मोबाइल में आती है, मुझे इससे पता चल चुकी है। तभी पापा बताते हैं, इस जमाने में कुछ प्राइवेसी नाम का चीज ही नहीं है। तभी हांजी बताती है, आज आप छुट्टी लेकर चेकअप करने के लिए जाओ, लेकिन पापा मना कर रहे होते हैं। फिर हम लिन को देखते हैं जो घर से वापस आ रहा होता है और वो हांजी को मैसेज करता है कि फ्री का कॉफी कहाँ मिलेगा और मैं आज आ रहा हूँ। उसका मैसेज को देखकर हांजी खुश हो जाती है और वो लिन से मिलने के लिए कहती है। उसे देखकर लिन भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हांजी रेडी होकर लिन से मिलने के लिए जाती है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।